रिश्तों का भी कत्ल कर रहा कोरोना वायरस। कहीं बच्चों के रहते पत्नी को देनी पड़ रही मुखाग्नि, कहीं नदी में फेंका जा रहा अपनों का शव। कोरोना वायरस न केवल लोगों को मौत की नींद सुला रहा है, बल्कि इसने रिश्तों का भी कत्ल कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि रिश्तेदार तो दूर, अब अपने भी अपने न रहे। हम रोज ऐसी खबरों को पढ़ और सुन रहे हैं। वास्तव में ये खबरें पढ़ने और सुनने भर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंदर से हिलाकर रख देने वाली होती है, खासकर जब बात एक पिता और उनके बच्चों को लेकर हो। बच्चों के जीवन में एक पिता की अहमियत को बयान नहीं किया जा सकता है। एक पिता वर्षों तक अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है और यही उम्मीद करता है कि बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बने और मौत के बाद उसका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दें, जिससे वह मरने के बाद तिरस्कार का भागी न बने। पर इस कोरोना वायरस ने लोगों की ये उम्मीद भी छीन ली है। अंतिम संस्कार की बात तो दूर, मृतक के अपने उसका चेहरा तक देखने नहीं आ रहे हैं। हाल ही में एक जज के संबंध में भी ऐसी खबर आई थी। अस्पताल में उनके पिता का शव 20 घंटे तक रखा रहा, पर वह न तो शव को लेने आए और न ही उनका कोई अन्य परिजन आया। बाद में पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद उन्होंने एक वकील को पिता का शव लेने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अधिकृत किया। यहाँ बात सिर्फ एक बेटे द्वारा पिता के शव को नहीं लेने भर का नहीं है, बल्कि एक जज का भी है। जब दूसरों को न्याय देने वाला शख्स ऐसा कर सकता है, तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आइए इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी दो और खबरों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने रिश्तों को तार तार कर दिया है। पहली खबर बिहार के बेगूसराय की है और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। पहले बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की। यहाँ जब एक शख्स की मौत के बाद उसके बेटा और बेटी अस्पताल नहीं गए, तो मृतक की पत्नी को पीपीई किट पहनाकर अपने पति को मुखाग्नि देनी पड़ी। दरअसल यह मामला बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के शकरवासा गांव का था। यहाँ के निवासी त्रिभुवन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर 28 मई की शाम को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 31 मई की रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि इलाज के दौरान देखभाल के लिए उनकी पत्नी सदर अस्पताल में मौजूद थी। जब उनकी मौत हुई तो इसकी सूचना परिजनों और गांव वालों को दी गई, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। गांव वाले तो दूर की बात, मृतक के बेटा और बेटी भी नहीं पहुंचे। बेटा और बेटी के पिता के साथ इस तिरस्कारी रवैये के चलते मृतक की पत्नी असहाय दिखी। आखिरकार उनके अनुरोध पर सदर एसडीओ संजीव चौधरी ने बरौनी सीईओ को दाह संस्कार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सिमरिया गंगा तट पर शव वाहन से शव को भेजा गया और सरकारी गाइडलाइन के तहत सारी व्यवस्था कर त्रिभुवन सिंह का अंतिम संस्कार कराया गया। मृतक की पत्नी ने अपने पति को पीपीई किट पहनकर मुखाग्नि दी। दूसरी हृदय विदारक खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। यहाँ तो एक कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया, बल्कि उसका शव राप्ती नदी में फेंक दिया गया। वह भी दिन के उजाले में, जब पुल पर गाड़ियों की खूब आवाजाही हो रही थी। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जो वीडियो सोशल मीडिया साइट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यहाँ के सिसई घाट पुल से नदी में दो व्यक्ति शव फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक ने पीपीई किट पहनी हुई है और दूसरा सादे कपड़ों में है। दरअसल यह शव कोरोना संक्रमित मृतक सिद्धार्थ नगर के सोहरतगढ़ निवासी 68 वर्षीय प्रेमनाथ मिश्र का था। उन्हें 25 मई को बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, पर इलाज के दौरान उनकी 28 मई की देर रात शाम को मौत हो गई थी। उनके परिजन 29 मई की दोपहर शव लेने पहुंचे, पर उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे राप्ती नदी के ऊपर बने पुल से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा।
वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी हरकत में आ गया। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रेमनाथ का शव परिजनों को उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि सीसी घाट स्थित अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार की बात पर शव वाहन रोक दिया गया था, पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे नदी में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने पर मुकदमा लिखाया गया है। देहात कोतवाल विद्यासागर वर्मा के अनुसार मुकदमा मृतक के भतीजे संजय कुमार समेत 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रो।